पहले की तरह आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। और दोस्तों आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि मेरा चैनल है कैरियर फोस्टर, मेरे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन जो बोर्ड है आपका डीएसएसबी, उसके अंदर कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी आई हैं। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आई है, मैनेजमेंट की पोस्ट आई है, वार्डन की पोस्ट आई है। तो अभी उसका टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चाहे तो वहाँ से जाके आप जो है लिंक डायरेक्ट ओपन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डीएसएसबी की जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे, और जो पोस्ट वाइज जो एज है उसके बारे में बात करेंगे, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं डीएसएसबी के नॉन टीचिंग पोस्ट के, ये 21 नवंबर 2023 से स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई करने की वो 20 दिसंबर 2023 है। ठीक है दोस्तों, और जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम फीस पे करने की वो भी आपकी 20 दिसंबर 2023 है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए 100 रुपये चार्ज किया गया है। और एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है कोई फ़ीस डीएसएसबी चार्ज नहीं कर रहा है। जितनी फ़ीमेल है, किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल हो, ऑल कैटेगरी जो है फीमेल्स की, उसके लिए भी कोई डीएसएसबी ने चार्ज आपसे नहीं लिया है। आप जो है पेमेंट डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और क्रेडिट कार्ड के थ्रू एग्ज़ाम फीस को पे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एज ग्रुप क्या है। डीएसएसबी की जो ये वेरियस पोस्ट हैं, इसके अंदर जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है वो 37 ईयर्स है। पोस्ट वाइज एज को बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए कौन सी एज की लिमिट है, वो आपको बताई गई है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि डीएसएसबी की जो रिक्रूटमेंट आया है 2023 में, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है और उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और क्या उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या उसकी जो है एज ग्रुप है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेटर टीचर की। उसके अंदर आपका बैचलर डिग्री विद बीएड स्पेशल होना चाहिए, या फिर बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए आपके पास, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। साथ ही में आपके पास सीटेट क्लास 6 to 8 यानी कि सेकंड पेपर सीटेट का पास होना चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल है, 30 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, अगली पोस्ट की तरफ जाएंगे। ये वार्डन की पोस्ट है। ये सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए है, और इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो। इसके अलावा एज लिमिट जो है इसकी 18 से लेके 27 ईयर्स होनी चाहिए। नंबर 3 पोस्ट की बात करेंगे हम, इसमें है मैनेजर की पोस्ट। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, चाहे आप बीए हो, बीसीए हो, बीबीए हो, बीएससी हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं आप, और आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं, आपने मिनिमम 50% मार्क्स अपने ग्रेजुएशन में सिक्योर किए हैं, और आपकी एज जो है अंडर 30 है या 30 साल तक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप उसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा नंबर 4 पोस्ट की बात करेंगे। होम्योपैथी के अंदर फार्मासिस्ट की जॉब है। इसमें 10+2 आपका होना चाहिए विद साइंस, और डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी होना चाहिए। 18 से लेके 27 ईयर्स इसमें भी एज लिमिट है आपका। जल्दी से हम जो है आगे पोस्ट के बारे में बात करते हैं। आगे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, एएसओ। उसमें बैचलर डिग्री आपके पास आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, एग्रीकल्चर में हो, इट डजंट मैटर, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। एज लिमिट वही है, 30 ईयर्स मैक्सिमम। नर्स ग्रेड ए, जो नेक्स्ट पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, नर्स ग्रेड ए, उसमें क्लास 10th आपका मैट्रिक होना चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, रजिस्टर्ड इन नर्स काउंसिल, और आपकी एज ग्रुप 18 से 32 होनी चाहिए। अगली पोस्ट के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर लैब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट या आईटी असिस्टेंट बोल सकते हैं आप उसको।
वो भी सेम है, आपको जो है 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, विद ए लेवल एग्जाम पास आप किए होने चाहिए कंप्यूटर में। 8000 की डिप्रेशन पर आवर आपका टाइपिंग होनी चाहिए स्पीड, और ये आपकी एज जो है वो 27 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए, कम कम। अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। अगली पोस्ट आपकी है सब स्टेशन अटेंडेंट, ये ग्रेड 2 की है, ये भी मेल कैटेगरी के लिए है, सिर्फ फीमेल कैटेगरी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्लास 10th आपका पास होना चाहिए साइंस साइड से, और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, और 1 साल का आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्राइवेट बॉडी का हो या गवर्नमेंट बॉडी का हो। एज आपकी 27 ईयर्स से कम होनी चाहिए। हम अगली बात करेंगे लेबोरेटरी अटेंडेंट की। लेबोरेटरी अटेंडेंट के अंदर क्लास 10th मैट्रिक पास चाहिए, और एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा आगे और काफ़ी सारी पोस्ट हैं इसमें, जैसे असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल फिटर की है, उसके लिए आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आप ITI का सर्टिफिकेट अगर पास हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, और मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और आपकी एज ग्रुप जो है 18 से 27 के बीच में लाई करती है, तो इजीली यू कैन ज्वाइन, यू कैन फिल दिस फॉर्म फॉर दिस पोस्ट। और इसके अलावा हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की बात करेंगे, उसमें आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने की हो, और लिमिट जो है एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो आगे इसकी पोस्ट हैं टेक्निकल असिस्टेंट की हैं, लेबोरेटरी ग्रुप की 3rd कैटेगरी की, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजी है, आपका जो है रेस्पिरेटरी लैब है, ECG लैब है, POW लैब है, ICU है, इमरजेंसी वार्ड है, उसके अंदर जितने भी तरीके के टेक्नीशियन हैं